पटना दर्शन में आज हम आपको लेके आए हैं महावीर मंदिर पटना। बाहर से महावीर मंदिर का नज़ारा है। ठीक पटना जंक्शन स्टेशन के पास है, जो सामने दिख रहा है द्वार है महावीर मंदिर का। ठीक इसके सामने एक पुराना भाप से चलने वाला, कोयले से चलने वाला पुराना स्टीम इंजन नमूने के तौर पर रखा हुआ है। की तरफ चलते हैं। नमस्ते, हमारा नाम है छोटू और अब आपको कराते हैं मंदिर का दर्शन। ऐसे ही हम अंदर घुसते हैं तो अंदर निःशुल्क चप्पल रखने की व्यवस्था है। तरफ महिलाओं के लिए और दाहिने तरफ पुरुष के लिए पदवेश, चप्पल, जूता आप निःशुल्क वहाँ रख सकते हैं, उसकी व्यवस्था है। ये मंदिर में जहाँ हम लोग अंदर चलेंगे वहाँ देश के एकमात्र इस तरफ निकास है। हम लोग सामने चलेंगे, मुख्य द्वार आगे है, प्रवेश आगे से किया जाएगा। मुख्य द्वार के बगल में नैवेद्यम लड्डू की दुकान है। ये मंदिर की ही दुकान है। नैवेद्यम लड्डू पूर्णतः घी में बनाया जाता है और इसको बनाने के लिए आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से और तिरुपति से कारीगर आते हैं विशेष तौर पर इसको बनाने के लिए। ये सामने मूल्य तालिका है। और नैवेद्यम लड्डू इसलिए भी अच्छा है कि इसमें केसर, काजू, किशमिश, पिस्ता, बेसन का इस्तेमाल किया जाता है। और सबसे बढ़िया बात यह है कि इसमें जो केसर इस्तेमाल होता है वो केसर डायरेक्ट किसान से, कश्मीर के पंपोर जिला के किसान से डायरेक्ट यहाँ लाया जाता है। चलिए हम लोग मंदिर में प्रवेश करते हैं और ये हम लोग आ गए मंदिर परिसर में। अभी हम लोग भूतल पर हैं, ग्राउंड फ्लोर। अब हम लोग मंदिर के गर्भगृह के सामने हैं। ये हैं हनुमान जी के दो विग्रह, एक संकटमोचन हनुमान, एक मनोकामना पूर्ण हनुमान। एक परुत्राणाय साधूनाम, दूसरे विनाशाय च दुष्कृताम। ये मंदिर के अंदर श्रद्धालु सुंदरकांड और हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए गर्भगृह के चारों तरफ परिक्रमा पथ है। इस परिक्रमा पथ में भी लोग सुंदरकांड और हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं। प्रथम तल पर चलते से पहले ये चौटाल के पास यहाँ मुख्य रूप से पाठ करने के लिए यही जगह बनाया गया है। यहाँ आसन और साथ में वो चौकी, छोटा चौकी दिया हुआ है। अब हम लोग ऊपर की तरफ प्रथम तल पर चलते हैं। अब आ गए हैं प्रथम तल पर। सामने पटना जंक्शन है। चलिए आपको मंदिर के इतिहास के बारे में कुछ बता देते हैं। ये बहुत ही प्राचीन मंदिर है और इसकी स्थापना 1730 में बालानंद ने, जो एक सन्यासी थे, उन्होंने किया था। और स्थापना के बाद से ही रामानंद संप्रदाय के सन्यासियों का यहाँ कर्ता धर्ता के रूप में कार्य किया। ये यहाँ पर कृष्ण और अर्जुन को दिखाया गया है और इसके ऊपर में अर्जुन और कृष्ण को कुरुक्षेत्र में चित्रित किया गया है, जहाँ उन्होंने अर्जुन को गीता ज्ञान दिया था और दुनिया को भी, और फिर भगवान हनुमान को भी। ये शक्ति की प्रतीक माँ दुर्गा, और ऊपर में माँ दुर्गा को
महिषासुर का वध करते हुए दिखाया गया है और इसीलिए माँ दुर्गा का एक नाम महिषासुर मर्दिनी भी है। चलिए आगे चलते हैं और प्रथम तल पर मंदिर में एक मंडप बना हुआ है जिसमें माँ पार्वती को भगवान शिव की आराधना करते हुए दिखाया गया है। इसमें माँ पार्वती, शिवलिंग, शिव जी की प्रतिमा और नंदी बैल स्थापित हैं। ये प्रथम तल से मुख्य द्वार का नज़ारा। हम लोग इसी गेट के नीचे से अभी अंदर आए थे। ये द्वितीय तल पर आ गए हैं हम लोग और ये एक पूरा खुला इलाका है। यहाँ बैठने, यज्ञ, अनुष्ठान, भजन कीर्तन के लिए ये ऊपर का जगह बनाया गया है और ऊपर द्वितीय तल पर हवन की व्यवस्था की गई है। अभी जो आप देख रहे हैं ये हवन परिसर है और ये हवन कुंड है। चलिए मंदिर घुमाते हुए आपको कुछ बातें और भी बता दिया जाए। जैसा कि आपको बताया गया था कि यहाँ 1730 बालानंद जिन्होंने स्थापना किया, उसके बाद से ही रामानंद संप्रदाय के सन्यासियों का यहाँ कर्ता धर्ता के रूप में कार्य करते रहे। बाद में 1900 ईस्वी तक उन्होंने कर्ता धर्ता का निभाया अपना। उसके बाद 1900 के बाद 1948 तक गोसाई संप्रदाय के सन्यासियों ने ये भार ग्रहण किया। उसके बाद 1948 में पटना हाई कोर्ट ने इस मंदिर को सार्वजनिक सभी के लिए उपयोग के लिए सौंप दिया। अभी जो आप ये देख रहे हैं और जो ये आप देख पा रहे हैं वो मंदिर कुणाल किशोर के प्रयास से, जो आईपीएस भी रहे हैं, बाद में आचार्य हो गए और अभी इसी मंदिर ट्रस्ट, इसी न्यास के सचिव भी हैं। महावीर मंदिर ट्रस्ट के न्यास के सचिव भी हैं। इन्होंने इस मंदिर के वर्तमान स्वरूप का निर्माण कराने में काफ़ी अहम भूमिका निभाई। ये एक तैरता हुआ पत्थर है। इसका वजन लगभग 15 किलो है, फिर भी ये पानी में तैर रहा है। कहते हैं राम सेतु जो भगवान राम ने लंका जाने के लिए बनाया था, इसी तरह के पत्थरों का इस्तेमाल किया गया था। ये विराट रामायण मंदिर है जो अभी हम पीछे दिखा रहे थे। जिस प्रोटोटाइप को, वो एक इस रामायण मंदिर का ही प्रोटोटाइप है, जो मंदिर ट्रस्ट की एक महत्वाकांक्षी योजना है। प्रोटोटाइप ये दिख रहा है। ये अभी हम प्रथम तल पर हैं। इस पर राम लक्ष्मण को सबरी बैर खिलाते हुए दिखाए गए हैं और ऊपर हनुमान जी और सीता जी को चित्रित किया गया है। यह अशोक वाटिका का दृश्य है, जब हनुमान जी सीता की खोज में अशोक वाटिका गए थे और राम जी की दी हुई मुद्रिका उनको दी थी। महावीर मंदिर न्यास को कुछ और भी जानकारी दे देते हैं। इस महान्यास से, इस मंदिर से कई सेवा संस्थाएं भी संचालित होती है, जिसकी सूची ये सामने आपको नजर आ रहा है। इसमें महावीर कैंसर संस्थान, महावीर आरोग्य संस्थान, महावीर नेत्रालय, महावीर हृदय अस्पताल, महावीर वात्सल्य, ये सब सभी शामिल है। ये मंदिर के मुख्य गर्भगृह के ठीक बाहर में, जहां हम लोग निकलते हैं, वहां तिलक करने के लिए रोड़ी और शीशा ऐनक की व्यवस्था की गई है। अभी शाम के 4 बजे हैं और पट बंद था, तो हमने सोचा कि कुछ हम लोग भी हनुमान चालीसा का पाठ कर लें, तो फिर हमने भी हनुमान चालीसा का पाठ किया। यह मंदिर
लगभग 10,000 स्क्वायर फीट में बना हुआ है और इसमें समरसता का सबसे बढ़िया उदाहरण इस मंदिर में प्रस्तुत किया गया है। इस मंदिर में जो पुजारी हैं वो पुजारी दलित समाज से भी आते हैं, संस्कृत के विद्वान पंडित भी हैं और पूजा पाठ कराने वाले महान पंडित भी इसमें शामिल हैं। तो हर जाति संप्रदाय के लोग यहाँ पुजारी के तौर पर शामिल हैं, इसलिए ये एक बहुत अच्छा उदाहरण भी है सांप्रदायिक समरसता का, सामाजिक समरसता का। लाल देह लालीलस है अरुधरि लाल लंगूर, अब्रज देह दानव दलन जय 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 कपिसूर। भक्तों की भीड़ शाम होते ही लगना शुरू हो गया है। यहाँ सुंदरकांड और हनुमान चालीसा की किताबें रखी हुई है, आप यहाँ से लेके पढ़ सकते हैं और पढ़ने के बाद वापस यहीं रख दें। ये मंदिर के पीछे के तरफ हम लोग आ गए हैं। अब यहाँ माँ सीता का स्वयंवर दिखाया गया है। राम लक्ष्मण और माँ सीता फूलों की माला ली हुई है हाथों में। ठीक इनके बगल में माँ सरस्वती की प्रतिमा। सभी श्रद्धालुओं से निवेदन है कि हनुमान जी का अर्पित किया गया प्रसाद नैवेद्यम किसी को अन्य भगवान को अर्पित न करें। यह भक्तों की भीड़ बहुत बढ़ गई है। यहाँ रत्न बिक्री केंद्र भी है, महावीर मंदिर द्वारा संचालित महावीर ज्योतिष मंडपम भी है। यहाँ आप हस्त परीक्षण, कुंडली परीक्षण एवं कंप्यूटर जन्म पत्रिका निर्माण की भी व्यवस्था है। चैनल को सब्सक्राइब करिए। प्रणाम, नमस्ते, धन्यवाद। और जब भी हम आगे वीडियो बनाएंगे सब्सक्राइब किए रहिएगा तो नोटिफिकेशन चला जाएगा। ये मंदिर में जब आप ठीक पहुंचते ही ये मंदिर के ठीक बाहर का नज़ारा है। मांग के खाने वालों की संख्या यहाँ बहुत है। असल में हम लोग इसे भिखारी कहते हैं।